हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्योति स्टडी मटेरियल। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम सभी लोग प्रकृतिवाद के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। प्रकृतिवाद को मैं पढ़ा चुकी हूं। अगर आप लोगों ने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो अनसॉल्व से लिया गया है। ये हर बार जो आया है वो क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको मिस ना करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद की दो प्रमुख परिभाषाएं, इसमें दो प्रमुख परिभाषाओं को लिखना है। तो आपके पास अगर परिभाषा है तो कुछ भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे मैंने दो परिभाषाएं लिख दी हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। जो प्रकृतिवाद है वो एक प्रणाली है, यानी एक आधार है, और जो आध्यात्मिक है वह उसका बहिष्कार है। अध्यात्म को ये नहीं मानता है। हॉकिंग के अनुसार प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है। हॉकिंग ने प्रकृति को ही सब कुछ माना हुआ है और यह प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। जो भी दूसरा रूप है या कोई दूसरा क्षेत्र है, ये उसको अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। इसमें से प्रकृति यानी जो नेचर से है उसी को ही ये सब कुछ मानता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के दो प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। तो इसमें हम दो प्रमुख सिद्धांत लिखेंगे। उसके क्या क्या है, सिद्धांत तो 11 या 12 हैं इसके, लेकिन इसमें मैंने दो लिखा हुआ है। यह भौतिक संसार ही सत्य है। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं और मनुष्य को इस संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। यंत्रवादी प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? इसमें यंत्रवादी प्रकृतिवाद का अर्थ है कि ह्यूमन जो है वो एक मशीन है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अंतर्गत समस्त विश्व को ऐसे यंत्र के रूप में देखता है जो पदार्थ से बना हुआ है। इसके अनुसार मनुष्य एक मशीन है जिसमें कुछ सरल क्रियाएं होती हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार किताब से अर्जित किया गया ज्ञान ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान वही है जो प्रकृति की गोद में रह कर के बालक सीखता है। व्यवहारवादी विचारधारा जो है वो यंत्रवादी विचारधारा से ही संबंधित है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला है जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। एक व्यक्ति का जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता है, उसके लिए हमेशा कैसे तैयार रहना है इसका ज्ञान हमें प्रकृतिवाद में मिलता है। अनुकूल वातावरण का समायोजन करना, मनुष्य जिस जगह रहता है उसे अपने अनुकूल वातावरण का समायोजन कर लेना चाहिए। सुख प्रदान करना, प्रकृतिवाद के अनुसार उसमें सुख भी मिलता है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? इसके पाठ्यक्रम की जो भी विशेषता है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम विस्तृत व जीवन से संबंधित है। यह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। धार्मिक शिक्षा का इसके कोई स्थान नहीं है। जो धर्म है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम बालक को जीवन उपयोगी क्रियाओं व कौशलों में दक्ष बनाता है। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवादी परंपरागत रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करते हैं, यानी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको ये लोग समाप्त करते हैं। शारीरिक दंड को किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं समझते। इनका मानना है कि बच्चों को कभी भी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और बच्चों को स्वतंत्र प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, उससे सीखें हो। प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही बालक का वास्तविक शिक्षक माना गया है। यहाँ पे टीचर को वास्तविक शिक्षक नहीं माना जाता है, प्रकृति को ही टीचर मानते हैं। शिक्षक का जो स्थान है वो सेकेंडरी है, यानी गॉड है। वह सिर्फ एक मित्र के समान रहे और साथी के समान रहे, वह बालक पर शासन ना करे। प्रकृतिवाद आत्म शिक्षा का समर्थन करता है। शिक्षक को प्रकृतिवाद ने गौड़ स्थान प्रदान किया है, तो मैंने आपको बता दिया। प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। पदार्थ प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आकार है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना या ये सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये सभी। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है, इसमें है पहला ऑप्शन अवगुण से रक्षा करना, गलती से बचना, बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना या उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर यही होगा, ये उपयुक्त सभी। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक था? दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से है मुक्त्यात्मक, यानी मुक्त रहे, फ्री रहे बच्चा। ये डी आंसर। प्रकृतिवाद के मुख्यतः कितने रूप हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। इसको मैंने अभी आपको करवाया हुआ है ऊपर ही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।